अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक ऐसे आदमी की स्टोरी जिसको सोना बनाने का ख़ाबत हो गया। सोना बनाने के पीछे उसने बहुत सारा पैसा अपना जो अपने पास था वो भी लगा दिया, और सोना बनाने की तरकीबें किताबों से पढ़ पढ़ के, लोगों से पूछ पूछ के, फिर उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करता, उन तरीकों से सोना बनाने की कोशिश करता, और सोना ना बन पाता। तो ये कीमियागरी का फानी से कहते हैं, किताबों में इसका नाम है। तो कीमिया के चक्कर में, यानी सोने को कीमिया सीधे लफ्जों में कह देते हैं, तो सोना बनाने के चक्कर में, यानी कीमिया के चक्कर में वो आदमी पड़ा हुआ था। और कोई ऐसा तरीका चाहता था जिससे उसे सोना बनाना आ जाए। वो 600-700 रुपये तोला चांदी ले और उसको 90,000 रुपये वाला सोना तोला बना ले। तो ये नहीं हो पा रहा था। इस दौरान उसे पता चला कि एक आदमी है बहुत दूर पहाड़ों में, कहीं किसी गांव में, वो हकीकत में सोना बनाना जानता भी है और बड़े खुले दिल से सिखलाता भी है। ये आदमी बहुत सारी मसाफत तय करके 2-3 माह का सफर करके उसके पास पहुंचा और उससे अपनी गर्ज का इजहार किया कि मैं आपसे सोना बनाने का फन सीखने आया हूं। उसने कहा कि आप साथ कितना सोना लाए हो? तो इसने कहा, जी मैं तो सोना साथ नहीं लाया, मेरे पास सोना तो था नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लाया। उसने कहा कि इस फन को मैं तब सिखा सकता हूँ जो पहले आदमी सीखने वाला 3 तोले सोना लेके आता है, फिर उससे मैं उसको आगे सोना बनाना सिखाता हूँ और समझाता हूँ और तरीकाकार बताता हूँ कि अब ये सोना 3 तोले से मजीद कितना बनाया जा सकता है और कैसे बनाया जा सकता है। 3 तोले सोना तो सोना बनाना सीखने के लिए, तरकीब सिखाने के लिए ज़रूरी है। अब उस आदमी को इस बात का नहीं पता था। वो वापस गया अपने इलाके में, बड़ी कोशिश उसने की कहीं से कोई पैसे पकड़ के, तो जल्दी से जल्दी 3 तोले सोना खरीदे और इस आदमी के पास वापस आए ताकि आगे सोने से सोना बनाना सीखे। लेकिन उसने बहुत लोगों को कहा कि मुझे सोना सिखाने की तरकीब मिलने वाली है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं बहुत जल्द सोना बनाना सीखकर आपके पैसे आपको दुगने वापस कर दूंगा। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो पहले कुछ नहीं, अपना सब कुछ तो तुम इस खबत पे पहले ही लौटा चुके हो, अब हमारे भी लगा दोगे तो फिर सोना बनाने तो पहले आया है ना, अब आएगा तो हमारे पैसे तो खराब हो जाएंगे। अगर उसको किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। अब सोना 3 तोले सोना, इतना पैसा उसके पास इकट्ठा हो, फिर उसे वो 3 तोले सोना खरीदे, ये तो बड़ा मुश्किल था। बहरहाल शौक की वजह से उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब कोशिश करो कि कम से कम पैसों में घर का खर्चा चलाओ, आमदन में से कुछ बचाओ, कुछ बचत करो, और मैं कुछ मजदूरी भी ज़्यादा करता हूँ पहले से, मैं कुछ कमाऊँगा ज़्यादा और कुछ तुम पहले से ज़्यादा खर्चा पहले से कम करो, तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि हम 3 तोले सोना लेकर खरीद लेंगे, और वो फिर लेके मैं उस आदमी के पास जाऊंगा और वो मुझे उसकी वजह उसके साथ मजीद सोना बनाना सिखला देगा, वरना वो मुझे ठीक ही लगता है, इस दफ़ा हम कामयाब हो जाएंगे। अब उसने दिन रात मेहनत की, बचत की, और 1 साल के करीब अरसे में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो 3 तोला सोना खरीद सकता था। चुनाचे उसने सोना खरीदा और फिर 2-3 माह का सफर करके उस आदमी के पास पहुंचा और अर्ज किया कि जनाब ये सोना है 3 तोले, अब आप मुझे सोना बनाना सिखला दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो वो आदमी उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। उसने कहा, आप ऐसे अजीब आदमी हैं, सोना तो आपको खुद बनाना आ चुका है और सोना अपना बनाया हुआ आप लेके भी आ चुके हैं, और फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको सोना
बनाना सिखलाऊं? उसने कहा नहीं, ये तो मैंने सोना बड़ी मेहनत से मजदूरी करके बचत करके बड़े अरसे में इकट्ठा किया है, ये मैंने बनाया तो नहीं है, मैं तो आपसे बनाना सीखना चाहता हूं, आप मुझे बनाना सिखलाएं ताकि फटाफट मैं बहुत सारा सोना बना लूं। तो उसने कहा आज तक ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होने वाला है कि फटाफट बहुत सारा सोना बन जाए। सोना ऐसे ही बनता है जैसे आपने बनाया है, ठीक है, और आपने सीख लिया है कि सोना कैसे बनता है। वो हैरान सा होकर उसका मुंह देखने लगा कि ये कौन सी बात, मैं क्या कह रहा हूं और ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने कहा आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी 45 साल। उन्होंने कहा कब से आप काम धंधा कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं? 20 साल का था जब मैं काम शुरू किया। उन्होंने कहा जी 25 साल आपको हो गए हैं मजदूरी करते हुए और 25 साल से आप कमा रहे हैं। इन 25 सालों में 1 तोला सोना आपने खुद बनाया मेहनत करके? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा बल्कि ऐसा ही होगा कि आपके पास जो पहले अवेलेबल होगा वो भी आपने बेच दिया होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मैंने तो वो भी बेच दिया, मेरे पास कोई सोना नहीं अभी और मजीद तो बना ही नहीं सका मैं। उन्होंने कहा कि अब आपने 1 साल में 3 तोले सोना बना लिया, अगर आप 25 सालों में 3 तोले सोना बनाते तो अभी आपके पास 75 तोले सोना होता, और 75 तोले सोना तो बहुत बड़ी एक मिकदार है सोने की। यानी आदमी यूं से कह लें कि आप करोड़पति के करीब होते हैं। मैंने कहा ये तो है। उन्होंने कहा लेकिन आपने नहीं बनाया ना? आज नहीं बनाया। उन्होंने कहा अब बनाया है ना? आज बनाया है नहीं। उन्होंने कहा जी यही तरीका है, आदमी जब किसी चीज को टारगेट बना लेता है और उसके लिए फिर लग जाता है कोशिश में और सब कुछ जो कर सकता है वो करता है, तो वो फिर उस चीज को पा लेता है। तो आपने क्योंकि 3 तोले सोने के लिए जो एफर्ट की, उसमें आपने इतनी कोशिश की कि आपने अपना जो कुछ कर सकते थे कर लिया, तो 1 साल में बन गया। और अब मुझे यकीन है कि ये 3 तोले सोना आइंदा आप हो सकता है 9 माह में बना लें, फिर और जल्दी बना लें। तो आप तो 1 साल में 3 की जगह 6 तोले सोना भी अगर टारगेट बनाए तो बना सकते हैं। तो सोना बनाना आपको आ गया। अब उस बंदे की समझ में बात आई, बाकी ये बात तो ठीक है, अगर मैं इस तरह भी करूं तो बहुत सारा सोना तो बन जाएगा चंद सालों में, मैं अमीर हो जाऊंगा, खुशहाल हो जाऊंगा, नुकसान भी सारे पूरे हो जाएंगे। अब वो बड़ी खुशी खुशी वापस आया, सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाया और फिर सोना बनाने की उस नई कोशिश में, उस नए अंदाज में जो सोना बनाने का असल तरीका था उसमें मसरूफ हो गया और बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा सोना बनाने लगा। लेकिन मैं आप सबसे सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि ये सिर्फ एक सोना बनाने के लिए ये तरकीब नहीं है। आप और मैं जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी हमारे ख्वाब हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, उनके लिए इसी तरह की लगन और कोशिश अगर हम करें और उन ख्वाबों की कीमत अदा करने को तैयार हो जाए जो उनकी कीमत बनती है, तो हम सब अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। हमारे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मिसाल है। 22 साल की जदोजहद के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हो गए। इस दौरान ऐसे भी दौर थे कि जब उनके जलसों में चंद लोग आए। मुझे अच्छी तरह याद है कमेटी चौक में पिंडी में उनका एक जलसा था और जब इमरान खान साहब वहां पहुंचे तो मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी, मैं वहां नहीं था, उसको रिपोर्ट किया गया था कि जो 400-500 कुर्सियां होती हैं लगी हुई और फिर बाकी लोग खड़े हो जाते हैं, पीछे दूर तक मजमा होता है जलसों में, वो 2-4-500 जो कुर्सियां थी वो भी पूरी भरी हुई नहीं थी और अक्सर खाली थी। तो इमरान खान ने उस मौके में ये जो अल्फाज कहे वो अखबार में रिपोर्ट हुए कि पिंडी के लोग कैसे लोग हैं भाई, इमरान खान का जलसा हो और ये इतने थोड़े से लोग जो मैं देख रहा हूं।
इस तरह की एम्बेरसमेंट को भी उसने फेस किया। फिर एक दफा ये जो इलेक्शन उन्होंने जीता, इससे पिछले में जब उन्होंने 30-35 सीटें हासिल की, उससे पिछला इलेक्शन था, तो इमरान खान इलेक्शन मुहिम खत्म होने वाली थी पिंडी में रात 12 बजे। तो मैं पेशावर रोड से सेंट्रल टाउन वाली साइड से सदर की जानब आ रहे थे हम, तो रास्ते में कोई जगह थी, मैं और मेरा एक दोस्त मोटरसाइकिल पे थे 125 पे। तो अचानक मेरी नज़र दाएं तरफ पड़ी, तो इमरान खान की गाड़ी जो एक वो पराडो थी या जो भी उसका नाम था, बड़ी सी गाड़ी थी, उसमें इमरान खान फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और पीछे कोई एक गार्ड होगा गाड़ी में, और गाड़ी के साथ और कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई जलसे की कोई जुलूस की शक्ल नहीं थी। अकेले ही मरी रोड से गुजरते हुए वो पिंडी में मैंने देखे। और रात को आखिरी जलसा जो बादशाह खान अफरीदी का था, जो इनकी तरफ से उम्मीदवार थे उस इलेक्शन में सूबाई असम्बली के, उनका कोई साथी था इजाज खान जाजी, उसके जलसे को उन्होंने रात को करना था, उसलिए वो आए हुए थे, ये भी मैंने देखा। फिर प्रोग्रामों में एक दफ़ा हसन निसार साहब और हारून रशीद साहब थे, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है प्रोग्राम, उसमें हारून रशीद साहब ने इमरान खान से कहा, एक टांगे की सवारियों जितनी आपकी पार्टी है, किस तरह आप सोचते हैं कि मैं हुकूमत में आ सकता हूं या आऊंगा, तो आप कैसे आ सकते हैं, कैसे मुमकिन है? 2 पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी एक दफा जीतती है, एक पार्टी एक दफा जीतती है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, इसी तरह इंग्लैंड में 2 पार्टियां हैं, बारी बारी वो जीते रहते हैं। तीसरी पार्टी को 2 पार्टी सिस्टम में तो एंटर होने का मौका भी नहीं मिलता, को अपनी जगह कैसे बनाए। आपकी तीसरी पार्टी या वो इतनी छोटी सी टांगे की सवारी है। तो उस प्रोग्राम में इमरान खान ने कहा कि मैं आपको लिख के देता हूं, ये मेरा आपके सामने आप चैलेंज समझें, मैं आपको लिख के देता हूं, साइन कर देता हूं कि इसी के अंदर से मैं आपको हुकूमत में आके दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, और आप लिख लें, मैं साइन कर देता हूं। ये तकरीबन 10 साल पीटीआई को बने हुए होंगे तब की बात है। आप अंदाजा करें कि किस तरह से एक आदमी खड़ा रहता है और फिर एक दिन आता है कि उसके साथ कारवां बनने लगता है, और फिर एक वक्त आता है कि जब लोग उसकी बात को सुनने लगते हैं और करप्शन के खिलाफ उसका एजेंडा लोगों के दिलों की आवाज बन जाता है, और होते होते वो पीएम बन जाता है। आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर बनना सोना बनाने से भी मुश्किल काम। सोना तो कोई भी आदमी कोशिश करके, जैसे मैंने अर्ज किया, बना सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हर आदमी नहीं बन सकता। तो ये असल बात है कि हम जब कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं तो बस चाहते हैं कि वो हासिल हो जाए, चाहने से नहीं हासिल हो सकती। उसके लिए संजीदा एफर्ट, लंबी एफर्ट, अनथक एफर्ट और मुश्किलात से गुजरने के बाद भी कोशिश को जारी रखना और फिर पीछे ना हटना, फिर जाके कोई चीज जो है वो इंसान को हासिल हो सकती है, हासिल होती है। तो इसलिए ये जो मैंने आपसे वाकया अर्ज किया और सुनाया, ये आप यूं समझें कि की टू सक्सेस है, इसको अगर हम समझें। जब तक हम मेहनत और दगो-दो का ये लेवल अपने टारगेट के लिए वजूद में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हमारा कामयाब होना नामुमकिन है। और फिर अगर ऐसा कर सके हम, जैसा कि सोना बनाने वाले आदमी ने किया और इमरान खान साहब ने किया, तो फिर आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं।
यानी जो आप ड्रीम कर सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगती है, इसमें कोशिश लगती है। तो ये एक नुक्ता था जो मैं आज बयान करना चाहता था आपके सामने। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये बात, कुछ समझ भी आएगी बात, और आप इसको अपनाएंगे भी इंशाल्लाह, और फिर इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। और जब कुछ कर लेंगे हासिल, तो फिर आप कहेंगे हाँ वाकई तरीका यही है, शॉर्टकट कोई नहीं है। ऐसा जैसे कि बनाया नहीं जाता, कमाया जाता है, ऐसे ही कोई मकाम भी जो है वो कमाया जाता है। उसको आदमी किसी प्लानिंग से रातों रात कहीं से चोरी करके हासिल नहीं कर सकता। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।